हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम सबको इंतज़ार है कि काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कब से होगा। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है कि एमपी का रिज़ल्ट जो 75 स्टूडेंट्स का है अभी वो रुका हुआ है। जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसके बाद ही स्टेट की काउंसलिंग होगी। तो जो काउंसलिंग का प्रोसेस है स्टार्ट होने से पहले क्या क्या हमें तैयारी करनी है वो सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नीट 2025 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो हमें रैंक मिली है अभी स्कोर कार्ड में, उसमें हमारी ऑल इंडिया रैंक शो कर रहा है, हमारी कैटेगरी की रैंक शो कर रहा है। नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे बच्चों एक तो हमारा ऑल इंडिया कोटा होता है और दूसरा होता है स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा में हम लोग क्लेम करते हैं 15% सीट्स के लिए और स्टेट कोटा में क्लेम करते हैं 85% सीट के लिए। पहला क्वेश्चन बच्चों के ब्रेन में ये रहता है कि हम ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करें, स्टेट कोटा में अप्लाई करें कि दोनों में अप्लाई करें। तो ये कन्फ्यूज़न अगर आपको भी है तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में जो 15% सीट्स हमें अलॉट हो रही हैं उसके लिए हमें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा mcc.nic.in की साइट पर। जब इस साइट पर आप अपने आप को लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर दी ऑल इंडिया कोटा सीट। अभी अगर अपन देखें एक कट ऑफ होता है, कट ऑफ का मतलब होता है कि जैसे लास्ट ईयर से हम लोगों ने कंपेयर किया है कि किस मार्क्स पर किस रैंक पर सबसे लास्ट कॉलेज मिला है। कट ऑफ का मतलब ये होता है जो एक्सपेक्टेड है इस बार जनरल का 530 या 535 के अराउंड, ओबीसी भी ऑलमोस्ट सेम है, ईडब्ल्यूएस 525 के अराउंड और एससी का 449 और एसटी का 413। ये कट ऑफ है, मतलब इस पे लास्ट कॉलेज मिलेगा। फिर से बच्चों ये एक्सपेक्टेड है, जब तक रियल काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती कोई क्लेम नहीं कर सकता कि कट ऑफ क्या जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इससे 10 मार्क्स ज़्यादा चले जाए, इससे 10 मार्क्स कम हो जाए, लेकिन ये एक सुपरफिशियल आइडिया है कि इसके अराउंड जाना चाहिए। वैसे मैं छत्तीसगढ़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सीजी के लिए, वहाँ पे अगर अपन स्टेट कोटा की सीट्स देखेंगे तो 85%। हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर इस तरह से लगभग 10 मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। उनकी जो 85% सीट होगी, सपोज अगर रायपुर में 100 सीट्स हैं तो 85 सीट्स पर एडमिशन मिलेगा स्टेट कोटा से और 15 सीट्स पर मिलेगा एडमिशन किससे, ऑल इंडिया कोटा से। वैसे हमें मालूम है रायपुर में 230 सीट्स है और स्टेट कोटा की सीट्स के लिए अगर हमें एडमिशन चाहिए तो हमें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जिसे अपन CGDME कहते हैं। मतलब ऑल इंडिया और स्टेट दोनों की काउंसलिंग अलग अलग होती है, दोनों में अलग अलग रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ऑल इंडिया की सीट जो सुपरफिशियल, अगर इससे ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे तो मिलने के चांस है। अपने स्टेट का कट ऑफ क्या जा सकता है, मैं कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हजारों वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जो अलग अलग कट ऑफ दे रहा है। तो एक सुपरफिशियल जो कट ऑफ मेरे हिसाब से भी जाना चाहिए, जिसमें प्लस माइनस ऑब्वियसली पॉसिबल है, UR यानी अनरिजर्व का 475 या 480 के अराउंड, OBC का प्लस माइनस 5 होता है, जो भी जनरल का होगा उसमें प्लस माइनस 5, SC का 390 प्लस, ST का 285 प्लस और EWS का 440 प्लस। इसका मतलब है अगर किसी बच्चे के मार्क्स सपोज 490 आ रहा है तो ऑब्वियसली ही और सी विल गेट दी सीट थ्रू दी स्टेट कोटा। अब आप पूछो कि सर 490 मार्क्स आ रहा है तो मुझे स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए क्या? आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑल इंडिया की सीट हमें 530 या उससे ज़्यादा पे मिलेगी, तो आप ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन क्यों करवाओगे? आपको मिलने के चांस किससे, स्टेट कोटा से। तो ये क्लियर रखना कि आपको अप्लाई करना है ऑल इंडिया में या नहीं, मार्क्स के बेसिस पे, दैट यू कैन डिसाइड। दूसरी बात फिर से बच्चों वही चीज़ क्लियर कर रहे हैं, ऑल इंडिया की जो 15% सीट्स हैं, मतलब इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 15% सीट्स पर हमें एडमिशन मिलता है ऑल इंडिया कोटा से। इसके अलावा जो नेशनल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, एम्स में 100% ऑल इंडिया से मिलेगा, कोई अलग से एम्स का एग्ज़ाम नहीं होता। BHU का 100% एडमिशन हमें ऑल इंडिया से ही मिलेगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग से मतलब। AFMC में भी यहीं से मिलेगा, लेकिन AFMC की साइट पे जाकर के हमें अलग से भी रजिस्ट्रेशन करवाना है।
जिपमर में भी यहीं से मिलेगा। जिपमर का अपना पुडुचेरी और कराईकल जो उनका इंस्टीट्यूट है उसमें भी, उसके वाया भी मिलता है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, और ऑल इंडिया कोटा का भी इसमें रिजर्वेशन है। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी होती है जो प्राइवेट की तरह होती है लेकिन इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू यानी एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। ESIC के जो कॉलेज है उनमें भी यहीं से मिलेगा। जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट्स कर रहे हो, सपोज यू आर स्कोरिंग 530 या 540 प्लस मार्क्स एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, तो जब हम ऑल इंडिया के 15% या इन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। एम्स में कोई इशू नहीं है, BHU अच्छा है, FMC भी ठीक है, जिपमर भी ठीक है। ऑल इंडिया की जो सीट्स है उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, तो वो जिसके लिए अपन कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि क्या कॉलेज का हमारे ऑर्डर होना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि किस कॉलेज में क्या बेटर है। अभी फिलहाल हम लोग अपने स्टेट कोटा यानी छत्तीसगढ़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं मेनली। हमारे छत्तीसगढ़ में एडमिशन के लिए CGDME की साइट पे आपको विजिट करके अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फॉलो करना है। छत्तीसगढ़ में दो तरह के कॉलेज या किसी भी स्टेट में दो तरह के कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। अगर किसी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो स्टेट ओपन होना चाहिए। जब तक वो ओपन स्टेट नहीं होगा तब तक आप प्राइवेट कॉलेज में वहाँ के एडमिशन नहीं ले सकते। ओपन स्टेट होने का मतलब होता है बच्चे कि दूसरे स्टेट के लोग भी हमारे CG के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली हम तो ले ही सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पर ओपन कैटेगरी में रखे गए हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज ऑलमोस्ट अपन बता चुके हैं जो 10 के आसपास यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है। जब कॉलेज में एडमिशन के लिए अपन अप्लाई करते हैं, कॉलेज का क्या ऑर्डर होना चाहिए, किस सीक्वेंस में फिल करना है, फिर ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वो है JNM रायपुर। उसके बाद सीक्वेंस वेरी करता है, डिपेंड्स परसेंट टू परसेंट। जब कॉलेज में अपन एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, CGDME की साइट पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, व्हाट द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव टू प्रिपेयर, स्क्रूटनी के लिए और कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। सब लोग उसे प्रॉपर देख करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार रखने हैं, आप अभी से उसे तैयार कर लो जिससे लास्ट टाइम में कोई हड़बड़ी ना रहे। बच्चों, जब भी CG के रिस्पेक्ट में फिर से जब भी अपन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें रूरल बॉन्ड फिल करना होता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। प्राइवेट कॉलेज या BDS में एडमिशन के लिए रूरल बॉन्ड की नेसेसिटी नहीं है। अभी तक का तो रूल यही था, केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रूरल बॉन्ड फिल करना होता है। प्राइवेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है और BDS के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जब आप अपना MBBS और 1 साल का इंटर्न कर लेते हो तो 2 साल का रूरल बॉन्ड आपको करना होता है, तब जाकर के आपको NOC मिलेगा। अगर आप रूरल बॉन्ड नहीं करना चाहते हो तो उस कंडीशन में अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल को 25 लाख देना पड़ेगा, और जो रिजर्व कैटेगरी है यानी OBC SC ST उनको कितना देना पड़ेगा, 20 लाख। ये अगर आप रूरल बॉन्ड नहीं कर रहे हो, जो कि प्राइवेट या BDS में नहीं लगता है। एक बात। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि सपोज आपने गवर्नमेंट या प्राइवेट में MBBS में एडमिशन ले लिया है और बीच में कह रहे हो पेरेंट्स से कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा, उस कंडीशन में अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो भी आपको अनरिजर्व के लिए 25 लगेगा और रिजर्व के लिए 20 लाख रुपीस लगेगा। ये बात याद रखना है, यानी डबल आपको देना पड़ेगा। एक तो रूरल बॉन्ड आपका जा रहा है, दूसरा आप कॉलेज भी बीच में ड्रॉप कर रहे हो। BDS भी अगर आप बीच में छोड़ते हो, अनरिजर्व के लिए 5 लाख और रिजर्व के लिए 3 लाख। तो ये अमाउंट याद रखना है कि आपको रूरल बॉन्ड के लिए और बीच में अगर आप कॉलेज ड्रॉप कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको बॉन्ड फिल करना रहेगा कि अगर हम ड्रॉप करते हैं तो ये पेनाल्टी मुझे पे करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप अपनी क्लियर रखना। नेक्स्ट बात जो बच्चों है, CG NEET अभी तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। जब आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल हमें CGDME की साइट पे रेगुलर विजिट करना है, जो लास्ट ईयर तक प्रोसीजर था। जैसे ही CGDME की साइट पे ये ओपन हो जाएगा कि नाउ यू कैन रजिस्टर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें अनरिजर्व बंदे को 1000 और कैटेगरी वाले को 500 रुपीज़ पे करना है, ऑनलाइन पे करना है।
सिक्योरिटी मनी पे करनी होती है 10,000 और कैटेगरी वाले को 5,000। अगेन ये मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बता रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज के लिए ये फीस होती है 1 लाख। प्राइवेट कॉलेज के लिए कितनी रहती है? 1 लाख, जो रिफंडेबल रहती है, लेकिन कंडीशंस हैं। तो गवर्नमेंट के लिए 10,000 और इधर 5,000 जो रिफंडेबल अमाउंट है, लेकिन ये कंपलसरी पे करना है फीस हमें। उसके बाद क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में जब अपन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा लेते हैं तो उनकी तरफ से रैंक लिस्ट आती है, साथ में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट सपोज आपका आ गया, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो बहुत अच्छा। कॉलेज अलॉट होने के साथ आप अपग्रेड करवा सकते हो, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फिर मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है, फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। आई मीन टू से ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगर इस साल कुछ चेंज रहा या नहीं भी रहा, हम रेगुलरली आपको अपडेट करते रहेंगे। और बच्चों एक बात जो हमेशा क्लियर रखनी है, आपको चाहे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, हर एक को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, क्योंकि एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। किसमें? स्टेट काउंसलिंग में। ऑल इंडिया में जरूर है कि स्टेप वाइज मैनर में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे जब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। थैंक यू बच्चों।